नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। होप रे चैनल आशा की किरण में आप सबका स्वागत है। आइए दोस्तों, एक कहानी सुनाते हैं आपको। दोस्तों, एक बार एक महिला थी जिनकी उम्र 50 वर्ष के आसपास थी। वो ऑफिस में काम करती थी। उनके घुटनों में बहुत दर्द रहता था, उन्हें घुटनों के दर्द की शिकायत थी। एक दिन वो अपने ऑफिस से काम करके जब बाहर निकली घर जाने के लिए तो उनके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। बस स्टॉप पे आई तो देखा बहुत भीड़ थी, कहीं भी बैठने की जगह नहीं थी। 30-35 मिनट के इंतज़ार के बाद बस आई। बस का भी वही हाल था, बस पूरी तरह से भरी हुई थी। वो बहुत परेशान और निराश हुई। उन्होंने कहा आज तो घर मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतना वो सोच ही रही थी कि पीछे से उन्हें एक महिला ने आवाज़ दी और उस महिला ने कहा कि मैडम आइए यहाँ बैठ जाइए। उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा तो एक मजदूर सी दिखने वाली महिला उन्हें सीट ऑफ़र कर रही थी। वो वहाँ बैठ गई। उन्होंने उस महिला को धन्यवाद दिया, ईश्वर को बहुत धन्यवाद दिया कि हे ईश्वर, तुमने आज बहुत कृपा करी, वरना तो आज घर मिलना मुश्किल हो जाता। कुछ देर बाद उनके बगल की सीट खाली हो गई तो उन्होंने उस मजदूर महिला को आवाज़ दी। उन्होंने कहा ये बाई जी यहाँ बैठ जाइए। पर उन्होंने स्वयं बैठने के बजाय एक औरत जो गोद में बच्चा लिए थी उसे बैठने की जगह दे दी। वो औरत वहाँ बैठ गई। 2-3 स्टॉप भी थे, वो औरत भी उतर गई। उन्होंने फिर उस मजदूर महिला को आवाज़ दी कि आइए बैठ जाइए। वो इस बार भी नहीं बैठी। उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति को वहाँ बैठने के लिए जगह दे दी। खैर, वो बुजुर्ग व्यक्ति भी कुछ स्टॉप के बाद आगे उतर गए। अंततः जब कोई भी बस में खड़ा नहीं था तब उन्होंने उस महिला से फिर कहा कि आइए बाई जी बैठ जाइए। तो वो आई और उनके बगल में बैठ गई। उन्होंने कहा कि आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बैठने के लिए जगह दी, लेकिन आप स्वयं भी बहुत थकी हुई हैं, आप खुद क्यों नहीं बैठी? तो उन्होंने कहा मैंने आपको बस स्टॉप पे ही देखा था, आप मुझे बेहद थकी हुई लग रही थी। तो बोली हाँ, मुझे याद आया कि आप बस स्टॉप पर थी। बोली हाँ, मैं वहीं से आपको देख रही थी कि आप बेहद थकी हुई हैं, तो मुझे लगा आपको बैठने की ज़्यादा आवश्यकता है। मुझे तो मेहनत करने की आदत है, मैं तो किसी तरह घर पहुंच ही जाऊंगी। तो उन्होंने कहा उसके बाद 2 बार सीट खाली हुई थी, आप तब भी नहीं बैठी। उन्होंने कहा कि उस महिला को जो गोद में बच्चा लिए थे, उस बुजुर्ग व्यक्ति को सीट की आवश्यकता मुझसे ज़्यादा थी। तो उन्होंने कहा आप रोज़ इसी तरह करती हैं? तो उस मजदूर महिला ने मुस्कुरा के कहा कि हाँ, मैं रोज़ इसी तरह करती हूँ। उसने कहा कि मेरे पास पैसे तो हैं नहीं कि मैं पैसों से किसी की मदद कर सकूं, लेकिन मुझसे जो बन पड़ता है मैं ऐसे छोटे छोटे काम करके अपने मन को संतोष देती हूँ। अगर रास्ते में कहीं कूड़ा कचरा पड़ा हो तो उसे हटा देती हूँ। अगर मेरे पास कुछ खाने को हो तो जानवरों को दे देती हूँ। कहीं कंकड़ पत्थर दिखे तो वो हटा के रास्ता साफ कर देती हूँ। हम सबका काम है कि हम समाज के प्रति भी अपनी एक जिम्मेदारी निभाएं। मैं कब तक ये अपना जीवन यूं ही व्यर्थ करूं ये सोच करके कि एक दिन मेरे पास धन होगा तब मैं दूसरों की मदद करूंगी। कुछ पुण्य तो मुझे भी कमाने हैं, कुछ उस विधाता के चरणों के लिए मुझे भी तो करना है, इस समाज के दायित्व को निभा करके। ये सब करके मेरे मन को बहुत संतोष मिलता है। इतना कह करके वो महिला अपना स्टॉप आने पर उतर के चली गई और मुझे सोच में डाल गई। दोस्तों, इस कहानी ने मुझे भी सोच में डाल दिया और हम सबको सोच में पड़ना चाहिए कि हम सब पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करते रहते हैं कि परिस्थितियाँ जब ऐसी होंगी वैसी होंगी तब हम समाज कल्याण का कार्य करेंगे, कल को वृद्धाश्रम खोलेंगे, अनाथ आश्रम खोलेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और कभी कभी उस स्थिति में पहुंच करके हम वो सब बातें कभी भूल जाते हैं, कभी और जिम्मेदारियां हम पे बढ़ जाती हैं। इसलिए दोस्तों, जब जहाँ जिस स्थिति में हैं, आपसे जो समाज के लिए बन सकता है वो करते रहिए। आपके छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे प्रयास इस समाज के पिछड़ी धारा के लोगों को आगे लाने में बहुत मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ बड़ी मुसीबतें तो जीवन पे कभी कभी किसी किसी पर आती हैं, ईश्वर ना करे कभी किसी पर आए, लेकिन दिन प्रतिदिन की जो छोटी छोटी परेशानियां, छोटी छोटी तकलीफ़ें हैं, अगर इसमें कोई मदद का हाथ बढ़ा दे, कोई मुस्कुरा के हमारी तरफ देख ले, कोई छोटा सा काम बटा ले, कोई छोटी सी बात सुन ले, कोई किसी समस्या का हल बता दे, तो बिल्कुल साक्षात ईश्वर के दर्शन जैसा लगता है। इसलिए दोस्तों, कहीं भी छोटी सी मदद का कोई भी अवसर ना गंवाए। मुझे उम्मीद है सभी नेक व्यक्ति ये मेरी ये बात सुन रहे हैं और सभी स्वयं ही सबकी मदद करते ही होंगे, लेकिन फिर भी मेरा एक छोटा सा संदेश है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। आप सब ने वो एक बहुत खूबसूरत सा शेर सुना होगा, कर नेकियां अगर डाली हैं कभी दरिया में, कर नेकियां अगर डाली हैं अगर कभी दरिया में, वही मिल जाएंगी तूफान में कश्तियां बन के। गुड लक दोस्तों।